नमस्कार और आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज कानपुर नगर से। मैं मोनू हेंशो आपके साथ मौजूद हूं फिर से एक हमारी खास शख्सियत के साथ। और ये हमारे बीच में आज मौजूद हैं भाई साहब हमारे रेवरेंड अजय पैटरसन जी। और ये जो चर्च चलाते हैं उसका नाम है ट्रिनिटी गॉस्पेल चर्च UCNI। तो आज हम इनसे खास मुलाकात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में ये आए हैं और हम इनसे कुछ खास मुलाकात करेंगे, कुछ बातें करेंगे आज इनसे हम। और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज आखिर भाई साहब यहाँ पर आए हैं तो आज हमें क्या संदेश देते हैं और क्या अच्छी बातें हमें बताते हैं। तो भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? मैं रेवरेंड अजय पैटरसन, ट्रिनिटी गॉस्पेल चर्च UCNI से, जो हमारा एक नेशनल चर्च है और जिसके की तकरीबन 300 चर्चेज ऑल ओवर इंडिया हैं। और हम 1933 से इस्टेब्लिश्ड है। भाई साहब ये चर्च आपका कहाँ पर है कानपुर में? कानपुर में हमारे पास अभी कोई चर्च नहीं है, बट इन अदर काउंसिल्स एंड सिनेड्स ऑल ओवर द कंट्री वी हैव दीज चर्चेस, मेनली इन द वेस्टर्न इंडिया एंड इन द नॉर्थ ईस्ट। जैसे कानपुर में अगर लोगों को चर्च जाना हो, अटेंड करना हो या आपके द्वारा वचन सुनना हो तो लोग कहाँ पर आ सकते हैं? मैं आई डू अ हाउस चर्च इन कानपुर एट माय प्लेस। बहुत अच्छी बात है। तो पाई साहब, तो जैसे ही हमें इस बात की सूचना मिली कि पाई साहब ने एक बुक लॉन्च की है जिसके माध्यम से जनता बहुत ही आसानी से समझ सकती है कि आखिर बाइबल क्या है या क्रिश्चियनिटी क्या है, इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो हमने तुरंत ही पादरी साहब से संपर्क किया और हमने इनसे निवेदन किया कि कृपया करके आप हमसे अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय हमें दीजिए और कृपया करके इस बुक के बारे में हमें कुछ बताइए। तो भाई साहब मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी बुक है और इससे मतलब जनता को क्या लाभ हो सकता है? नहीं, ये किताब जो है हमारी जो पवित्र पुस्तक बाइबल है उसके विषय में लिखी गई ये किताब है। और जैसा कि मैंने अपने एक लंबे अरसे तक प्रभु की सेवा करने के बाद ये महसूस किया और पाया कि हमारे बहुत से ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जो चर्चेज में लेमन होते हैं या आउटरीच मिनिस्ट्री करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि होली स्पिरिट से इंस्पायर होकर भी इसमें आते हैं, लेकिन क्योंकि उनको थियोलॉजिकल स्टडी नहीं होती है और वो बाइबल में बहुत सी चीज़ों को जानना चाहते हैं और प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से जानकारी कभी नहीं हो पाती है, जिसकी बिना पर वो प्रॉपरली प्रचार नहीं कर पाते हैं। तो अभी लॉकडाउन के पीरियड में परमेश्वर ने मुझको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि मैं अपने समय का सदुपयोग करूं। और मैंने एक लंबे अरसे तक 3-4 महीने तक विभिन्न तरीके की पवित्र पुस्तकें जो अलग अलग हैं, जैसे कि हम किंग जेम्स वर्जन कह लें या ऑक्सफोर्ड कह लें या कैम्ब्रिज कह लें या फिर NIV कह लें या हम थॉमसन कह लें या डेक्स कह लें, तमाम सारी बाइबल्स जो हैं उनको जो है मेरे पास, उनको मैंने स्टडी किया और स्टडी करके एक हैंड बुक बनाई है जिसको कि हम एक रेडी रेकनर भी कह सकते हैं, रेफरेंस बुक भी कह सकते हैं, कि यदि हम बाइबल के पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक तमाम चीज़ें जो उसमें संकलित हैं, जो परमेश्वर का संदेश है और परमेश्वर के लोगों के लिए है, जो कि प्रभु पर विश्वास ही करने वाले लोग हैं, उसके विषय में अगर हम जानकारी करना चाहते हैं और हमें ढूंढने में दिक्कत होती है तो इसके कंटेक्स्ट में हम जा सकते हैं, उस टॉपिक को निकाल सकते हैं और उस टॉपिक के अध्याय पे जाके जो भी चीज़ हमको देखनी है वो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके और जो रेफरेंस बाइबल का दिया है उसको ढूंढ कर निकाल सकते हैं और बहुत आसानी के साथ उस चीज़ को जान सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अब बाइबल पढ़ना बहुत कठिन नहीं है, बल्कि इस हैंड बुक की सहायता से आप बहुत आसानी से बाइबल को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब तक आपने देखा होगा कि बाइबल की बहुत सी पुस्तकें इतनी ज़्यादा पेजेस होते हैं, उसमें इतनी मोटी बुक्स होती हैं कि उसको पढ़ना और समझना काफ़ी कठिन होता है, जिसके कारण किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो हमें इसे समझाए। लेकिन भाई साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी हैंड बुक निकाली है जिसकी सहायता से आप ईजिली इसको बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो भाई साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इस बुक की लिखने की प्रेरणा कहां से मिली, आपने कैसे सोचा?
देखिए, मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाइबल की जो वो है वर्ड ऑफ गॉड है उसके ऊपर रेफरेंसेस पहले नहीं बने हैं, लेकिन वो खुद इतनी गूढ़ भाषा में होते हैं कि जो हमारा जन साधारण है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, जो भी पवित्र पुस्तक बाइबल में थोड़ी सी जिज्ञासा रखता है या जानकारी करना मांगता है, उसको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। उसके लिए वैसे ही होता है जैसे कि पवित्र वचन को नहीं समझ पा रहा है, वो रेफरेंसर को भी नहीं समझ पा रहा है। तो ये रेफरेंसर मेरा बहुत साधारण लैंग्वेज के अंदर बहुत साधारण टाइटल के साथ है, ताकि कोई एक साधारण मनुष्य भी अगर चाहे तो थोड़ा सा उसको देख के समझ के वो पवित्र पुस्तक से तमाम बातें जान सकता है। और इसकी प्रेरणा मुझे इसी तरीके से मिली कि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं प्रचार करने के लिए जाता हूँ तो बहुत से मेरे नौजवान संगी साथी जो मिलते हैं जिनसे कि मेरी वार्तालाप होती है, तो मैं ये पाता था कि पवित्र पुस्तक के विषय में उनको जितनी जानकारी होना चाहिए वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि वो कहते थे कि भाई पढ़ नहीं सकते हैं पादरी साहब, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं तो पिछला भूल जाते हैं। तो इस बात ने मुझे प्रेरित किया कि यदि हम ऐसी कोई किताब इन बच्चों के हाथ में या इन विश्वासियों के हाथ में जो जिज्ञासु हैं और जानकारी रखना चाहते हैं उनके विषय में एक ऐसी किताब बनाएं, और इसी प्रेरणा के साथ पूरे लॉकडाउन के पीरियड में मैंने ये मेहनत करी है। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसकी पवित्र आत्मा का धन्यवाद है जिसने मेरी अगुवाई करी, बुद्धि ज्ञान दिया और मैं ये किताब सबके सामने लेकर आ पाया। बिल्कुल भाई साहब, मैं यहाँ पर एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे, जैसा कि जनता भी जानना चाह रही होगी जब ये वीडियो देख रही होगी कि बाइबल में और इस हैंडबुक में एक कुछ खास डिफरेंस होगा, एक अंतर होगा, तो कृपया आप करके वो बताइए क्या अंतर है दोनों में। बहुत बड़ा डिफरेंस है। पवित्र पुस्तक जो है वो पवित्र वचन का संकलन है जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य जाति के सारी जगत के लिए उतारा गया है। और ये मेरी पुस्तक जो है ये बताती है कि उस पवित्र पुस्तक के अंदर, पवित्र वचन के अंदर जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं वो उस पुस्तक में किस जगह पर मिलेगी। तो जब आप इस पुस्तक को और पवित्र वचन को दोनों साथ लेके बैठेंगे तो कोई भी आपके मन में अगर जिज्ञासा है, यदि आप उसके विषय में जानकारी करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसमें से बाइबल का रेफरेंस देख के आप उसको निकाल कर पढ़ सकते हैं। वैसा मैं चाहूंगा कि आप अपनी बुक दिखाएं, कैमरे पे मैं चाहूंगा आप दिखाएं एक बार से। ये आप देख सकते हैं, ये बुक है यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है हैंड बुक ऑफ द होली बाइबल। हैंड बुक मीन्स कि जो हमारे पवित्र वचन के साथ हाथों में लेकर चलने वाली ये पुस्तिका है, जो ये 5 चीजों को जो पवित्र पुस्तक में है, पीपल, प्लेसेस, डेट्स, इवेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जितने भी परमेश्वर के जितने भी लोग हैं उनके विषय में ये 5 चीजों के बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी देती है। जी, तो आप देख रहे हैं जैसा कि ये बुक भाई साहब आपको दिखा रहे हैं, रिटन बाय रेवरेंड अजय पैटरसन, यहाँ पर इन्होंने लिखी है, भाई साहब ने लिखी है इस बुक को, और इस बुक की सहायता से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर बाइबल क्या है, और आपको ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी वचन ढूंढना चाहते हैं आप इजीली इसमें ढूंढ सकते हैं। भाई साहब मैं चाहूंगा कि इसमें से आप कोई खास कोई वचन ऐसा दर्शकों को दिखाएं, पढ़ के थोड़ा सा सुनाएं, मैं चाहूंगा। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें वचन जी। अब जैसे कि सब जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कई बातें दृष्टांतों में कही और बहुत से दृष्टांत हैं जो इस पवित्र वचन में हैं। लेकिन जब हमारे प्रचारक, हमारे जो नौजवान हैं, वो कभी कभी प्रचार करने के लिए जाते हैं और किसी दृष्टांत के विषय में प्रचार करना मांगते हैं और शायद उनको जानकारी नहीं होती है तो वो उसके विषय में प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पैराबल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यहाँ जितने भी दृष्टांत हैं वो सारे दृष्टांत एक जगह पर सीक्वेंस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक ही जगह पर इनको संग्रहित कर दिया है भाई साहब ने, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें। और इसमें मैंने टॉपिक भी डाल दिया है कि किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज के विषय में जो दृष्टांत है वो सब एक जगह कर दिए हैं। उसके बाद लिखा है सर्विस टुवर्ड्स सर्विस एंड ओबीडियंस, यानी सेवा और आज्ञाकारिता के विषय में जो दृष्टांत हमारे प्रभु ने कहा है वो सब इस तरीके से टॉपिक वाइज हर चीज को बहुत सुगम बनाते हुए मैंने दर्शकों के लिए, उन पढ़ने वालों के लिए, अपने पाठकों के लिए रखा है। बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि संक्षेप में एक बाइबल का संग्रहित यहाँ पर हैंडबुक आपको मिल रही है, भाई साहब ने लिखी है, और आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आप सफर में भी अगर जा रहे हैं तो इसलिए आप इसको कैसे। मैं एक चीज आपको और बहुत खास दिखाना चाहता हूँ, ये लिखा हुआ है पर्सन, प्लेसेस, डेट्स, इवेंट्स एंड चार्ट ऑफ द बाइबल। ये बाइबल के अनुसार जितना भी हमारी क्या कहते हैं
मसीही इतिहास है और जो विश्व इतिहास है, उन डेट्स में दोनों को साथ रखते हुए पूरे विश्व का इतिहास और पूरी पवित्र वचन का इतिहास एक साथ मैंने कहा थे, ये आप देखेंगे इस जगह पे कि 2500 बीसी से, यानी आज से 4500 साल पहले से सारा इतिहास जो है वो प्रकाशित वाक्य तक पूरा इसमें दर्ज है। और आपको साथ ही साथ ये भी पता लगेगा कि जैसे जैसे क्या क्या चीजें हमारे बाइबल में हो रही थी, उस वक्त विश्व में अन्य जगहों पे क्या क्या हो रहा था, वो भी इसमें दर्ज है, ताकि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि बढ़ने पाए। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे इतिहास के साथ इसे लिखा गया है और उस ठीक समय पर और भी विश्व में क्या हो रहा था इस किताब में वो भी बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, संक्षेप में बताया गया है। आपको ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई साहब, क्या इस बुक को ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है? ऑनलाइन के लिए मैं पूरी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ और बहुत ही कम समय के अंदर मेरी ये पुस्तक जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। जी जी। तो जैसा ही भाई साहब इस बुक को काफी पसंद किया जा रहा है, काफी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं और हमने भी काफी इस बुक के बारे में सुना है, तो क्या और भी इस तरह की कोई बुक्स आनी है? जी बिल्कुल, मैं ऑलरेडी, मेरी एक दूसरी पुस्तक है जिसका कि टाइटल है गॉड्स प्लान एंड मी, और ये जो है पवित्र वचन के पहला अध्याय जो है, पहली पुस्तक है जो उत्पत्ति, उसके पहले 3 अध्याय के ऊपर लिखी हुई ये पुस्तक है, जिसमें कि पूरी परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा जो जगत में उतारी गई वो उत्पत्ति के पहले 3 अध्याय में थी। और हर एक विश्वासी के लिए उन 3 अध्यायों को जानना और समझना उतना ही जरूरी है जितनी परमेश्वर की योजना और इच्छा को जानना समझना जरूरी है। तो इस पुस्तक के अंदर उन 3 अध्याय को लिखा गया है और किस तरीके से हम और आप या तमाम अन्य लोग ये 3 अध्याय के साथ जुड़े हुए, पूरा वृत्तांत उस पुस्तक के अंदर आने वाला है। ऑलरेडी कंपोजिंग हो चुकी है और प्रभु की इच्छा होगी तो बाय द मंथ ऑफ अप्रैल मेरी दूसरी पुस्तक भी आप सबके बीच में आ जाएगी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हैंडबुक है और भी बुक्स आने वाली हैं जिनकी सहायता से आप बाइबल को आसानी से समझ सकते हैं, प्रार्थनाओं को समझ सकते हैं। तो भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इसका कोई मूल्य है? नहीं, ये जो मेरी हैंडबुक है ये इट इज नॉट ऑन एनी प्राइस। मैं ये, क्योंकि ये पवित्र वचन से जुड़ी हुई एक सहायता पुस्तक है, इसलिए सहायता के रूप में ही मैं ये सबको दे रहा हूँ। लेकिन अन्य पुस्तकें जो मेरी आएंगी वो जाहिर सी बात है कि उसका जो भी छपाने का जो भी खर्चा होगा वो मैं पाठकों के द्वारा लूंगा। बिल्कुल, देख सकते हैं बहुत अच्छी पहल है ये, इसका कोई मूल्य नहीं रखा गया है। जैसे ही हमने इस बुक को देखा तो हमने क्या देखा कि इसमें बाकी सभी चीजें लिखी हुई हैं, पब्लिकेशन लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी आप देख सकते हैं बुक में कोई भी मूल्य नहीं लिखा हुआ है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं बुक की। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब आपकी। मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ कि आपने लोगों के बारे में सोचा कि वो बाइबल का अध्ययन सही प्रकार से कर सकें। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी क्या कोई वेबसाइट अब तक बनी हुई है? नहीं, वेबसाइट ऑलरेडी हमारी इस वक्त बनने के लिए ऑलरेडी गई हुई है और बहुत शॉर्टली हमारी वेबसाइट भी अब लोगों के सामने आ जाएगी। और ये जितना भी परमिशन मुझे दे रहा है ये सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। जी भाई साहब, आप अपना क्या कोई संपर्क नंबर बताएंगे पब्लिक को जिसमें आपसे संपर्क किया जा सके बुक को लेने के लिए? इस पुस्तक के अंदर मेरे पूरा ईमेल आईडी भी है, मेरा डायरेक्ट टेलीफोन नंबर भी है। यदि किसी भी को ये किताब चाहिए वो बिल्कुल मुझको फोन कर सकता है और डेफिनेटली मैं किताब उसको उपलब्ध करूंगा। बिल्कुल, तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इस बुक में सारी जानकारी है और आप सभी जानते हैं कि हमें यहाँ पर भाई साहब का किसी भी प्रकार का कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है या फोन नंबर बताने की जरूरत नहीं है। पूरा शहर इनको भली भांति से जानता है। आप आसानी से भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं और इस बुक को आप मांग सकते हैं। इसे कोई भी जो पढ़ने का इच्छुक हो वो इस बुक को ले सकता है। साथ ही आप हमारी टीवी स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और नीचे भाई साहब का भी नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं और इनसे आप संपर्क करके इस बुक को ले सकते हैं। भाई साहब, और आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये जरूर कहूंगा कि आज की तारीख में हमारे मसीही समाज के अंदर, पर्टिकुलरली हमारे तंजीमों में, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत से डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो गई हैं जिसकी वजह से पूरे समाज
इसको उद्देश्य भी ये नहीं कि हम इस अन्य जो है क्या कहते हैं परिस्थितियों से परेशान है, बल्कि दीज आर इन हाउस प्रॉब्लम जिसकी वजह से बहुत परेशान है। और यह भी समय नहीं है कि मैं इसके ऊपर बात करूं, लेकिन जरूर है कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ आकर बैठूं और इन बातों के ऊपर जो कि पूरी राष्ट्र को इस वक्त क्या कहते हैं वो करती हैं, डायरेक्ट करती हैं, मैं उनके विषय में भी आपसे और आपके माध्यम से एसवीडी के माध्यम से मैं चाहूंगा ये बातें लोगों तक, प्रशासन तक और तमाम अन्य लोगों तक पहुंचने पाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कानपुर शहर के साथ साथ और भी कई अन्य जगहों पर काफी डिस्प्यूट हो रहे हैं, मसीह समाज में भी आपस में कई डिस्प्यूट हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि कभी भाई साहब हमारे बीच फिर से मौजूद हों और इन डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं इनका कारण हमें बताएं और इसका क्या समाधान है ये भी बताएं, जिससे कि ना केवल मसीह समाज में बल्कि पूरे विश्व भर में एक भाईचारे का माहौल हो। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हम आशा करते हैं कि फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि बने रहिए एसबीडी न्यूज चैनल के साथ। मैं मुन्ना फिर मिलेंगे।